बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 3 सब्जेक्ट उर्दू सरगर्मी नंबर 1 से सरगर्मी नंबर 7 तक। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास सरगर्मी नंबर 1 हमें दी गई है। दिए गए हरूफ से शुरू होने वाले दो दो अल्फाज तहरीर करें, जैसे हे से हलवा और हुक्म। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने उनके जो दो दो लफ्ज़ जो उनसे बनेंगे ना, ठीक है, लेटर जिसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, वो दिए गए हैं, आपने वो बनाने हैं। हरूफ से आपने लफ्ज़ बनाने हैं। बे दिया हुआ है, बिल्ली और बच्चा लिखा है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। खे से खरबूजा खरगोश, दाल दरख्त, दुआ, फे फाख्ता फवारा, रे से रस्सी रात, आइन से औरत ऐनक, मीम से मोमबत्ती मोर, स्वाद से साबुन और सोफ़ा। सरगर्मी नंबर 2 देखें। सरगर्मी नंबर 2 हमें दी गई है। दर्ज झैल में चंद नामुकम्मल अल्फाज दिए गए हैं कि आप तस्वीरों को देखते हुए इन अल्फाज को मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये जो कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं, आप इनको कलर कर ले तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब यहाँ पे हमने वर्ड्स पूरे करने हैं। ठीक है, ये आपके पास है सूरज, तो वाव और जीम आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ये मोमबत्ती के जो है ना वो यहाँ पे आपको तोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने वाओ बे और ये लिख देना है। ये बिल्ली है, लाम लगा देंगे। ये काफ कछवा बनेगा ना, काफ है, वाओ लगा देंगे। ये बादल है, बे और दाल लगा देंगे। ये सेब, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। खरगोश है तो रे और वाओ लगा देंगे। ठीक है, और ये चूंटी है तो ये नून और ये लगा देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी सरगर्मी नंबर 2 भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी सरगर्मी नंबर 3 के ऊपर। सरगर्मी नंबर 3 है दर्ज झैल फलों और सब्जियों के नाम लिखें। ये जो कुछ फल और सब्जियां दी गई हैं इनके नाम लिखने हैं, रंग भी भरने हैं इनमें, और पसंदीदा सब्ज़ी पर 4 जुमले लिखने हैं। जो भी आपकी पसंदीदा सब्ज़ी है उससे रिलेटेड आपने 4 जुमले जो हैं वो राइट करने हैं। अब इनको तो पहले आपने सबसे पहले कलर कर लेना है। ठीक है, रंग भर लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो फलों के नाम लिख दिए और इस साइड पे मैंने सब्जियों के नाम लिख दिए हैं। इस जो यहाँ पे दी गई थी वो लिखने थे। केला है, सेब, माल्टा, अंगूर और चेरी। ठीक है जी, ये चेरी है, केला है, माल्टा है, सेब है और अंगूर। और इस साइड पे गाजर, टमाटर, मटर, लहसुन और शिमला मिर्च। तो ये मैंने यहाँ पे 5 लिखनी थी, तो ये इतनी स्पेस थी तो 5 जो है ना वो राइट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है जो पसंदीदा सब्ज़ी है उससे उसके बारे में आपने जो है ना 4 लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पे जो मैंने गाजर से रिलेटेड लिखा है, आपको जो सब्ज़ी इनमें से पसंद है आप वो लिख के तो उसके बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे गाजर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, एक फ़िक्रा हो गया। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, इसमें विटामिन ए होता है, ये नज़र के लिए बहुत मुफीद होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से कोई से भी 4 जुमले जो है वो आप चेंज भी करके इसको राइट कर सकते हैं। अगर यही लिखना है, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई और बात है तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं सरगर्मी नंबर 4 पे। ये भी बहुत आसान सी सरगर्मी है। अपनी पसंद की चीज़ों के नाम लिखकर खाली जगह पुर करें। ठीक है, मुझे डैश रंग पसंद है, आपको जो रंग पसंद होगा आपने वो लिख देना है। मैंने नीला लिखा है। मुझे डैश खेलना पसंद है, आपको जो गेम पसंद है वो आप लिखते हैं। मैंने क्रिकेट लिखा है। मुझे नाश्ते में डैश पसंद है, मैंने पराठा लिखा है। आप कुछ और भी राइट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, मुझे शाम को डैश पीना पसंद है, दूध भी राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूस लिख दिया है। आगे अब मुझे डैश जानवर पसंद है, बिल्ली। अगर आपको कोई और जानवर पसंद है आप वो राइट कर सकते हैं। मुझे खाने में डैश पसंद है, मैंने यहाँ पे बिरयानी लिखा है। आप चावल भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है खाने में। मुझे डैश परिंदा, परिंदा आपने बताना है कौन सा अच्छा लगता है। मैंने कबूतर लिखा है, आपको जो अच्छा लगता है आप राइट कर दें। मुझे डैश लिबास पसंद है, मुझे सादा लिबास पसंद है, तो मैंने यहाँ पे सादा लिख दिया। आपको जिस तरह का पसंद है आप लिख सकते हैं। मुझे डैश सब्ज़ी अच्छी लगती है, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगेगी उसका नेम आपने यहाँ पे राइट कर देना है। मैंने भिंडी राइट कर दिया। मुझे डैश फल पसंद है, जो फल आपको पसंद होगा वही आपने यहाँ पे राइट करना है। मैंने यहाँ पे आम लिख दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। कुदरत की 5 नेमतों के नाम और फ़ायदे लिखें। कुदरती जो भी कोई चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत सारी हैं, उनमें से कोई से भी 5 जो नेमतें हैं ना अल्लाह ताला की, आपको जो सबसे ज़्यादा लगेंगी आपने उनके नेम इधर राइट करने हैं और फिर उनके आगे फ़ायदा जो है ना वो एक एक लाइन में आपने जो है वो राइट करना है। जो मुझे लगा है मैंने यहाँ पे राइट की हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई और बात हो तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, तो वो हवा है। मैंने हवा लिखा है। जानदार हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी, पानी जानवरों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं। ज़मीन, ज़मीन में हम फसलें उगाते हैं। दरख्त, दरख्त हमें लकड़ी और साया मुहैया
करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 जो नेमतें थी वो लिख के उनके आगे फ़ायदे भी राइट कर दिए हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 5 पे। तो सरगर्मी नंबर 5 जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। मदद जज़ैल अबारत को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें। अब यहाँ पे एक उन्होंने पैराग्राफ आपको राइट कर दी है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है लाजमी। देन जो है ना इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे उनके आंसर फिर आपने राइट करने हैं। ठीक है जी, तो पैराग्राफ जो है हम रीड कर लेते हैं। माँ बाप का अदब, उसका टॉपिक है जी, दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। माँ बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दुख उठाती है, रात को जाग कर इसकी परवरिश करती है, इसकी देखभाल करती है। बाप दिन भर मेहनत करके बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है। अल्लाह ताला ने माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद फरमाया है और इनकी खिदमत करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है। हमें चाहिए कि हम माँ बाप का अदब करें, इनका हुक्म मानें, इनकी खिदमत करें। माँ बाप बच्चों की तरक्की के लिए दिन रात दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत और खुश रखे इंशाल्लाह आमीन। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसके हमने आंसर राइट करने हैं। मदरजा सवालात के जवाबात लिखे। दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता कौन सा है, इसी में उन्होंने बता दिया था पहली लाइन में ही आपको, दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। तो आपने इस तरह से राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको दिया हुआ है, बच्चों के दुख कौन उठाता है। ऊपर ही सेकंड लाइन में बता दिया था माँ सबसे ज़्यादा दुख उठाती है। तो आपने लिख देना है। माँ के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम माँ बाप का अदब करें। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं इनका हुक्म मानें, इनकी खिदमत करें। ये भी आप जो है ना वो नेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी सरगर्मी नंबर 6 पे। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। ठीक है जी, अल्फाज के आपने क्या लिखने हैं, मानी लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके मानी आपने राइट करने हैं। दर्द है, तकलीफ़ राइट करेंगे। अमीर, दौलतमंद। नाज, अदा। रात का शब, लाजम, ज़रूरी। आवाज़, सदा। खुशी, मुसर्रत। झंडा, परचम। मरीज़, बीमार। आफताब, सूरज। परचम, झंडा। असल, बुनियाद। टहनी, शाख। माजरा, कहानी। आब, पानी। दिन, रोज़। गाँव, देहात। चमन, बाग। रोशनी, उजाला। सदा, आवाज़। गुम जाना, खो जाना। सच्चा, सादिक। गम, दुख। हुनर, सलीका। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इनके जो मतलब हैं वो यहाँ पे नीट तरीके से राइट कर देने। अब चलते हैं जी सरगर्मी नंबर 7 की जानिब। सरगर्मी नंबर 7 यहाँ पे आपको दी गई है। कलमा और मुहमिल की तारीफ़ करें और मिसालें भी दें। कलमा की तारीफ़ लिखनी है आपने और मुहमिल की तारीफ़ लिखनी है। ठीक है, और उनकी मिसालें भी आपने देनी है। तो कलमा क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई वाज़े और हकीकी मानी हो कलमा कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मतलब बनता हो, कोई उसका मीनिंग होता हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कलमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल उन्होंने काफ़ी सारी दी थी, इनमें से निकाल के आप यहाँ पे कोई भी राइट कर सकते हैं। ये जो सारे एग्जांपल है ना, इनमें से आप कोई से भी एक दो निकाल के यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना वो कलमा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बात। आप यहाँ पे लिख दें, जैसे कि आप बात लिख दें। ठीक है, बात, तो ये आपके पास उसकी मिसाल आ जाएगी कलमा की। नेक्स्ट आपके पास है ऐसा लफ्ज़ जिसका अपना कोई अलग से मानी ना हो। मीन ऐसा लफ्ज़ जिसका खुद से कोई मानी नहीं होता, उसको मुहमिल कहा जाता है वैसे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिख देना है और उसकी कोई से भी एग्जांपल आप लिख दें, जैसे मटोल है। शप लिख दें। ठीक है, जैसे गपशप होता है ना, तो गप का तो मतलब है, शप हम साथ में वैसे ही लगा देते हैं। शप का सिंपल अलहदा से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब शप को आप गप के साथ लगा देंगे ना तो गपशप तो समझ लग जाएगी कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो वाले जो अल्फाज हम एक्स्ट्रा यूज़ कर देते हैं, एक वर्ड जिसका मतलब होता है उसके साथ एक और वर्ड जोड़ दिया जाता है, उसको मुहमिल कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख के इधर इसकी मिसाल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख दीजिएगा, बल्कि आप इस लाइन पे लिखने के बाद मिसाल लिख के तो इसको यहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा और फिर इधर उसकी मिसाल दीजिएगा मुहम्मिल की भी। ठीक है, इधर से निकाल के ना कोई से भी आप राइट कर सकते हैं। अब नीचे उन्होंने क्या कहा है, दर्ज झैल अल्फाज में से कलमा और मुहम्मिल अलग अलग लिखे। अब ये कुछ अल्फाज दिए थे, उसमें कलमा भी है मुहम्मिल भी है, तो मिक्स करके दिए थे। आपने जो कलमा था वो कलमा वाली साइड पर राइट कर देने, जब मुहम्मिल है वो मुहम्मिल वाली साइड पर राइट कर देने। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जो उससे रिलेट कर रहे थे ना, जो कलमे का मुहम्मिल था वही वाला मैंने उसके आगे राइट कर दिया। ठीक है, जैसे कि उलट था, उलट का पुलट होता है। टाल, मटोल,
बची खुची, ठीक है, इन्होंने बच्ची यहाँ पे लिखा था जबकि बची खुची होता है, तो यहाँ पे आपने बच्ची लिखना है, ठीक है। फिर कूड़ा, क्रिकेट, गाली गलोच, गप शप, शोर शराबा, काम काज, मार धाड़, मेल जोल, सच मुच, मांग तांग, खाना वाना, गाना वाना, धूम धाम, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना आपने ये राइट कर देने हैं। मैंने आगे पीछे थोड़े राइट किए, उनको स्पेस कम थी, थोड़ा बड़ा करके लिखा ताकि आपको क्लियरली जो है ना वो वीडियो में नज़र आ जाए। आप अगर छोटा छोटा लिखेंगे तो तरतीब से मिड में इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सरगर्मी नंबर 7 भी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू।